गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा ये जो प्रश्न है ये क्लास 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आया था और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का अपना ये प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण माध्यम 1 अपवर्तनांक n1 से माध्यम 2 अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है यदि n2 इज ग्रेटर देन n1 तथा अपवर्तित एवं परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों, तब सिद्ध कीजिए कि n2 माध्यम में क्रांतिक कोण होगा IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉट R डैश। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, इसको हमें ले आना है। और इस प्रश्न में एक थोड़ा सा और भाग ऐड था कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा प्रश्न बन जाता है। एक बार मैं इसे आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बता देता हूं कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल द लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 if n2 is greater than n1 and refractive and reflective rays are mutually perpendicular, then prove that in n2 medium the critical angle will be IC is equal to sin inverse cot R dash। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। और R डैश क्या है? ये हमारा परावर्तन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दो पार्ट कह रहा है। एक पार्ट है जिसमें हमें क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल के बारे में बताना है और दूसरा हमें फिर बताना है कि जब लाइट रे n1 से n2 में इंटर करती है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n2 इज ग्रेटर देन n1। इसका मतलब है कि n2 जो है वो सघन माध्यम है और n1 जो है वो विरल माध्यम है। अब आपको पता है क्रांतिक कोण कब बनेगा? क्रांतिक कोण तो तब बनेगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी कि डेंसर टू रेयर जाएगी, तभी आपका बनेगा क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। तो यानी कि प्रकाश किरण पहले सघन से विरल में गई है तब क्रांतिक कोण बना है, उसके बाद वो विरल से सघन में गई है। तो एक एक करके हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्रांतिक कोण में जब वो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। तो क्रांतिक कोण के लिए क्या होना चाहिए? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब स्नेल के नियम से हम जानते हैं, स्नेल का लॉ क्या कहता है? साइन I अपॉन साइन R। प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? n2 टू n1 जा रही है, सघन से विरल जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 2n1 के इक्वल हो जाएगा, जिसे हम n1 अपॉन n2 भी लिख सकते हैं। अब क्रांतिक कोण कह रहा, तो जो हमारा आपतन कोण I होगा वो क्रांतिक कोण IC के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा अपवर्तन कोण R है वो 90 हो जाएगा। तो I IC हो गया और R की वैल्यू 90 हो गया। पुट कर देते हैं तो क्या आ गया? साइन IC अपॉन साइन 90 आ गया, इक्वल टू में वही 2n1 जिसको हम n1 अपॉन n2 भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया साइन IC और साइन 90 जो यहां पर था उसकी वैल्यू हो गई 1 और ये हमारा हो गया 2n1। 2n1 क्या है? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यानी ये लिखा हुआ है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, जबकि अपवर्तनांक को लिखने का पैटर्न क्या है? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस 2n1 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1n2 में। उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि 2n1 इक्वल टू 1 अपॉन 1n2। तो जहां पे 2n1 था वहां पे हमने 1 अपॉन 1n2 रख दिया। यहां से 1n2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, साइन IC डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट था ये हमें निकालना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल से क्रांतिक कोण के फॉर्मूले से। अब इसके बाद जो हमारा है, जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, देखिए क्या कह रहा है, जब अपवर्तनांक n1 से माध्यम 2 अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है, यानी n1 से अब n2 जा रही है। तो जब प्रकाश किरण माध्यम 1 से 2 में प्रवेश करती है तो फिर से हम वही स्नेल का नियम लगाएंगे। फिर से ध्यान से देखिए, स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1 से 2 में जा रही तो 1n2 हो गया। लेकिन सवाल कह क्या रहा है? देखिए ध्यान से, ये 1 से 2 में तो जा रही है, आपतन कोण आपका I है, परावर्तन कोण R डैश है और अपवर्तन कोण क्या है? R है। ठीक, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो R डैश है
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण जो है वो आपका आर है, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री पर है। देखिए, परंतु अपवर्तित व परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हैं। देखिए इनके बीच का जो एंगल ये दिख रहा है हमें 90 डिग्री है, जबकि ये पूरी की पूरी एक सीधी लाइन है जो हमारी अभिलंब है। तो पूरा जो एंगल बनेगा ये तो पूरा तो 180 बना, और ये 20 से 90 निकल गया, तो क्या आर डैश और ये आर मिलकर कितना बना लेंगे 90 डिग्री बना लेंगे। इसे ही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि आर प्लस आर डैश की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ पे परावर्तन भी हो रहा है प्रकाश का, तो हमें पता है परावर्तन का नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आई किसके इक्वल होगा, आर डैश के इक्वल हो जाएगा। तो आई आर प्लस आर डैश 90 हो गया, साथ में परावर्तन के नियम से आई इक्वल टू आर डैश हो गया। तो जब आई इक्वल टू आर डैश है तो जहां आर डैश लिखा है वहां हम आई लिख देंगे। क्या आ गया, आर प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस आई। तो आई की वैल्यू हमने आर की वैल्यू निकाल ली। अब ये आर की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या बन गया देखिए आप आगे, साइन आई अपॉन साइन आर की जगह 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस आई इक्वल टू 1/2 हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा हमें पता है कि कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया साइन आई, ये हो गया कॉस आई इक्वल टू 1/2, और साइन आई अपॉन कॉस आई क्या हो जाएगा, टेन आई हो जाएगा। तो टेन आई इक्वल टू 1/2 हो गया। अब आई किसके इक्वल है, आई तो हमारा आर डैश के इक्वल है, हमने देखा ही था आप जो है परावर्तन के नियम से। तो आई की जगह हम आर डैश लिख देंगे, तो ये हो गया 10 आर डैश इक्वल टू 1/2। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो ये था, इसमें भी एक साइड 1/2 है, सेकंड का भी एक साइड 1/2 है। तो जब दोनों इक्वेशंस का एक साइड सेम होता है तो उनके अदर साइड भी क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा 1 अपॉन साइन आई सी है वो यहां से 10 आर डैश के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम साइन आई सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, तो उधर भी ये 1 अपॉन में आ जाएगा। तो साइन आई सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 10 आर डैश। हमें पता है 1 अपॉन 10 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो गया साइन आई सी इक्वल टू कॉट आर डैश। तो अब हम साइन को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये इनवर्स में चला जाएगा। तो आई सी इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स कॉट आर डैश, जहां पे आर डैश क्या है, परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से इजिली हम इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर आप भी इस प्रश्नों को और पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, जो नंबर आपको बताया गया था, उस पर आप और प्रश्नों को भेज सकते हैं, ताकि बहुत जल्द हम उसका सलूशन वीडियो बना करके आप सभी को भेज दें और आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर तरीके से होती रहे। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।